तो जेमस्टोन क्या होता है? पुराने ज़माने में लोग राजा महाराजा जो जेमस्टोन्स थे वो अपने मुकुट पे लगाते थे, अपने ब्रेसलेट्स में लगाते थे। इनकी बेसिकली माइनिंग होती है और माइनिंग के थ्रू ही जेमस्टोन्स मिलते हैं। क्या फ़र्क होता है सर एक जेन्युइन और एक फेक के बीच में? अगर आप गलत जेमस्टोन पहन रहे हो तो आपको इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली आज के टाइम पे जो लोग सबसे ज़्यादा देखम दिखाई में जा रहे हैं वो है डायमंड के लिए, लेकिन हमारे को बिना चार्ट देके, चाहे वो फीमेल हैं चाहे मेल हैं, हमारे को डायमंड नहीं पहनना चाहिए। लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है गलत जेमस्टोन पहन के। कैसे इसके अंदर पावर होती है ऐसी कि ये लोगों की लाइफ तक चेंज कर देती है? मैंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नीलम पहनाया तो आप मानेंगे नहीं, उनको करोड़ों में फ़ायदा हुआ। आजकल आप मान के चलिए कि फेक जेमस्टोन्स की और फेक रुद्राक्ष की बहुत बड़ी मार्केट है, कई हज़ार करोड़ों की मार्केट है ये। इसमें आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लिखा होगा, इसमें वेट भी मेंशन है, इसमें स्टोन्स की पिक्चर भी है। तो जो लोग जेमस्टोन नकली बना सकते हैं ये सर्टिफिकेट नहीं बना सकते? दिल्ली में चावड़ी बाजार है, वहाँ बहुत बनते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एक रिसेंटली अभी केस भी आया था, 300 करोड़ का शायद फॉरनर थे, हाँ जी, उनको फेक कुछ डायमंड वगैरह सेल कर दिया था। जी। 300 करोड़ रुपए का। ऐसी रुद्राक्ष की ना एक्सरे टेस्टिंग होती है। और एक और स्कैम चल रहा है मार्केट में कि जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, वो जिसको मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सस्ता रुद्राक्ष है। अच्छा, ठीक है, तो 5 मुखी को ही लोग फेसिस होते हैं उसमें रुद्राक्ष में, उसी को ही 8 मुखी कर देते हैं, उसी को ही 7 मुखी कर देते हैं कट डाल के, और उसी को 10 मुखी भी कर देते हैं। ये फेक है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल फेक है। आप इसमें देख रहोगे कि आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी जी। तो अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कि रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। हमारे को उस चीज़ की कदर नहीं है। तो जो रुद्राक्ष यहाँ पे 200 रुपये का मिलता है, फॉरनर्स जो हैं वेस्टर्न कल्चर वाले, वो उसको 20-20 हज़ार का भी लोग परचेज कर रहे हैं। कहीं लोगों को रुद्राक्ष पहन के, जिसको कहते हैं डिप्रेशन से भी बाहर आए हैं। नीतीश जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया सर। तो सर, हम काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हमने पॉडकास्ट करे हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ करे हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं वो मेंशन करते हैं जेमस्टोन्स के बारे में। जी बिल्कुल। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है आपके साथ जेमस्टोन के ऊपर है। जी। तो सर, जेमस्टोन के बारे में हम जाने उससे पहले मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें ताकि उन्हें उस ऑथेंटिसिटी का रियलाइजेशन हो जाए। जी ज़रूर। जितने भी दर्शक, जितने भी ऑडियंस हमारे को देख रही हैं, मेरा नाम नीतीश है और मैं बेसिकली जेमस्टोन्स और एस्ट्रोलॉजी प्रोडक्ट्स में और वास्तु में डील करता हूँ, और मैं पीएचडी हूँ वास्तु में। तो यही बेसिकली मेरा काम है, मैं इसी काम से ही जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पीएचडी से ज़्यादा तो और किसी को शायद ऑथेंटिसिटी जानने की ज़रूरत नहीं है। जी, सही बात। तो सर, अगर सबसे पहले स्टार्ट करें तो जेमस्टोन क्या होता है? जेमस्टोन बेसिकली एक तरीके का मिनरल है। अगर आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग राजा महाराजा जो जेमस्टोन्स थे वो अपने मुकुट पे लगाते थे, अपने ब्रेसलेट्स में लगाते थे। जैसे आप पुरानी रामायण की एक क्लिप भी देखेंगे, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली पहले जो जेमस्टोन्स थे वो, जिसको मैं कहूँगा कि एक लिमिटेड यूज़ में थे, क्योंकि इसको एक, जिसको हम कहते हैं कि एक लेवल के लोग इस्तेमाल करते थे, लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको एक तो अवेयरनेस भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी थे। तो जेमस्टोन बेसिकली हमारी जो धरती माँ हैं वो हमारे को मिनरल्स देती हैं। माइनिंग के थ्रू हमारे को जेमस्टोन्स प्रोवाइड होते हैं, और ये एक तरीके का मिनरल्स हैं जो पर्टिकुलर कुछ प्रेशर में, कुछ वाटर में, ये बेसिकली अपने आप ही बनते हैं। या हम जिसको कहते हैं, हम बीज नहीं डाल सकते कि हमें नीलम चाहिए तो हमने नीलम का बीज डाल दिया। हाँ जी, जैसे पेट्रोल निकलता है ऐसे ही इनकी बेसिकली माइनिंग होती है। और माइनिंग के थ्रू ही जेमस्टोन्स मिलते हैं, और सारे जेमस्टोन हमारे को ऐसे मिलते हैं, एक्सेप्ट जो मूंगा होता है वो हमारी बेसिकली वुड होती है। बाकी ऑलमोस्ट सारे जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स हमारे को धरती से ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सर कितने टाइप के होते हैं? जेमस्टोन्स बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। अच्छा। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो सन के लिए होता है वो रूबी होता है। जो नीलम होता है, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने भी पहना है, उसको हम ब्लू सफ़ायर भी कहते हैं।
वो शनि ग्रह के लिए होता है, जिससे बहुत से लोग डरते भी हैं। और बुध ग्रह के लिए पन्ना होता है जो ग्रीन कलर का है, जो शिल्पा शेट्टी जी के आपने हाथ में देखा होगा। और राहु के लिए गोमेद होता है। और केतु के लिए आपका कैट साइज जेमस्टोन होता है। और जो सबका फेवरेट है डायमंड, वो आपका शुक्र के लिए होता है। शुक्र बेसिकली हमारा लग्जरीज का और पैसे का कारक है। और इसी तरीके से 9 के 9 हमारे जो ग्रह होते हैं सबके लिए एक एक जेमस्टोन हमारा डिनोटेड है। अच्छा जी, आपने बताया कि हमारे सेलिब्रिटीज़ भी उनको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लोग उनको देखा देखी भी अपने जी, में वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या फ़र्क होता है सर एक जेन्युइन और एक फेक के बीच में? कितना डिफरेंट होता है? क्या माइनर सा होता है या बहुत कोई भी देख के उसको पहचान सकता है कि ये फेक है, ये जेन्युइन है? देखो सर, ये आपके बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं कि एक तो देखा दिखाई में लोग यूज़ करते हैं और दूसरा जेन्युइन और फेक को कैसे जाने। इसमें क्या होता है कि जेन्युइन और फेक की बात तब आती है कि पहले तो हमारे को ये देखना पड़ता है कि कौन सा जेमस्टोन आपको सूटेबल है। अगर आप गलत जेमस्टोन पहन रहे हो तो आपको इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा रह गई कि शो ऑफ की बात, देखा दिखाई की बात। देखो, हर किसी का चार्ट अलग है, आपका डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ अलग होगा और मेरा अलग होगा और इन सर का अलग होगा और जहाँ पे ये कैमरा हम जहाँ शूट कर रहे हैं इनका अलग होगा। तो क्या है कि हर किसी का कुंडली का चार्ट अलग बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को नीलम सूट करता है अगर सपोज, तो आपको भी करेगा। तो इसके अंदर हमारे को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कुंडली को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी मतलब कि एक कंक्लूज़न पे निकल पाते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा। जैसे आप जो काम कर रहे हैं, ये राहु का काम है और शो ऑफ का काम है, शुक्र का काम है। तो कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको एक प्लैनेट डिनोट है। लेकिन आप कोई भी जेमस्टोन का आप चयन कर रहे हो, आप अपनी बॉडी पे डाल रहे हो उसको, आप कपड़े लेने से पहले आप जैसे देखते हैं कि ट्राई करते हैं, इसमें भी आपको सबसे पहले कुंडली का चार्ट एनालाइज कराना चाहिए, तभी आप किसी भी जेमस्टोन को आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो जेमस्टोन सूट करेगा वो आपको भी करेगा, या आपको करेगा या मेरे को भी करेगा। मतलब कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पहन लो, इसका मतलब ये नहीं कि सर, अपने लोग पहनते हैं और पछतावा भी करते हैं। ऐसे भी बहुत हमारे पास केसेस आते हैं कि अगर मेरे कज़न ने पहना कि उसने तो नया प्लॉट ले लिया जी, प्रॉपर्टी ले ली, उसने नीलम पहना था तो उसने फलाना फलाना कुछ कर लिया। तो क्या है कि बेसिकली हर किसी की एनर्जीज अलग हैं। उनका शनि ग्रह थोड़ा सा अच्छा होगा तो उनको फ्रूटफुल हो गया। अगर आप उनका शनि ग्रह ठीक नहीं है तो वो, जिसको मैं कहूँगा कि बहुत बेकार रिजल्ट्स आ जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं बेड़ा गर्क होना, तो वो भी हो जाता है। जी। तो आपके अभी तक एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें उसने कुछ गलत किया हो और उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हो? सर मेरे साथ बेसिकली ऐसे तो केसेस महीने में 5-7 आ ही जाते हैं कि जिन्होंने, हाँ जी, कि जिन्होंने मतलब कि बिना सोचे समझे कोई भी जेमस्टोन पहन लिया। कि हम जैसे करते हैं ना कि किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने डाला, देख लिया तो हमने भी वो पहन लिया। जो बेसिकली आज के टाइम पे जो लोग सबसे ज़्यादा देखम दिखाई में जा रहे हैं वो है डायमंड के लिए। आपने देखा होगा कि एंगेजमेंट आजकल, डायमंड रिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। उसको यूज़ हाँ, कि अगर एंगेजमेंट रिंग देनी है तो हम डायमंड की ही देते हैं। मतलब कि आजकल ये फैशन हो गया, जिसको कहते हैं नॉर्मल हो चुका है ये। तो देखो, डायमंड जो हमारा डिनोट करता है वो करता है आपका शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वो पैसे का और लग्जरीज का कारक है, तो लोग इसी लालच में डायमंड भी वियर कर लेते हैं। आजकल बहुत से आपने डायमंड्स के ही शोरूम देखे होंगे, तो वो डिमांड है तो तभी शोरूम्स ओपन हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे को बिना चार्ट देखे, चाहे वो फीमेल हैं चाहे मेल हैं, बिना चार्ट देखे या बिना आपके शुक्र की आपकी प्लेसमेंट देखे आपके चार्ट में, या आपका प्रोफेशन को देखे, हमारे को डायमंड नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पहले आप देखेंगे कि पहले कार एक नेसेसिटी थी कि लोग कार लेते थे कि इसलिए कि वो ट्रैवल कर पाएँ। बट एक आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि अगर मैं अच्छी गाड़ी में जा रहा हूँ तो लोग मेरे को मेरे कार से जज लेते हैं। बिल्कुल जी। अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो मेरी पहनी हुई हाथों की अंगूठियों के से जज कर लेते हैं। तो इसीलिए ही लोग डायमंड की, मैं जिसको कहूँगा कि रेवड़ियों की तरह बिक रहे हैं। लेकिन हमें पहले देखना चाहिए कि आपको डायमंड सूट करेगा भी या नहीं करेगा। आप पैसे भी लगा रहे हैं और उसका नेगेटिव रिजल्ट भी ले रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी फीमेल्स क्लाइंट्स हैं जिन्होंने डायमंड पहने, या मतलब कि मोस्टली गिफ्ट्स आते हैं डायमंड के, हस्बैंड ने दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत मैं मानता हूँ इस चीज़ को,
क्योंकि अगर आप पैसे भी लगा रहे हैं और डायमंड कोई सस्ता तो है नहीं और आप उसका नेगेटिव इफेक्ट ले रहे हैं, तो उस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता है परचेज करने का। तो कोई एक मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं कि सर मैं आपको पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ जी। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने नीलम स्टोन पहन लिया। तो नीलम स्टोन उन्होंने मतलब कि पहना ही हुआ था, तो वो जिसको कहते हैं कि पहले ही थके हुए आए थे कि जी कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। हमने सोचा कि हम आपको भी आजमा के देख लें, जैसे चैलेंज करते हैं एक चीज़ लोग आके। हमने कहा ठीक है जी। कहते जी मेरे तो ऐसे रिश्तेदार ने, चाचे के लड़के ने जी नीलम पहना था, तो उसने तो जी अभी आधा किला ज़मीन खरीदी है। अच्छा ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ तो वहाँ पे किलो में ज़मीन बिकती है। ठीक है जी। तो उन्होंने जी आधा किला ज़मीन खरीदी है। तो मेरा तो जी कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो उल्टा नुकसान ही होता जा रहा है। तो हमने जब उनका चार्ट एनालाइज करा तो देखा कि उनका नीलम मतलब कि उनका शनि ग्रह तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि नेगेटिव बैठा था कुंडली में, और उन्होंने ऊपर से नीलम डाल लिया। तो उनका भी रिसेंटली एक्सीडेंट भी हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा जी इसको उतार दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैंने तो जी अभी 1.5 लाख का लिया, मैं कैसे उतार दूँ? तो एक वो जिद हो जाती है कि भाई अगर मेरे किसी रिश्तेदार नोन को सूट कर रहा है तो वो चीज़ मेरे को भी सूट होगी। अगर मैंने 1 लाख 2 लाख 10,000 भी किसी ने लगाए तो उसको ये लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल होगी, बट ऐसा नहीं होता। तो मैंने उनको नीलम उतरवा के पन्ना जेमस्टोन डलवाया, एमरल्ड डलवाया, और मेरे पास 2 ही महीने में उनका फीडबैक आ गया कि मेरे को अब नींद भी ठीक आ रही है और नुकसान भी नहीं हो रहे और अब बढ़िया फील हो रहा है। अब जो 1.5 लाख रुपये जो मेरा नुकसान होना था वो तो हो गया। तो वो ऐसा बहुत केसेस में देखने को मिला है। लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है गलत जेमस्टोन पहन के। ऐसे ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि 2-2 3-3 दिन से जी सोए ही नहीं है। तो हम भी ऐसा देखते हैं तो हमारे को भी अजीब लगता है। इसलिए मैं जितने भी पॉडकास्ट पे जाता हूँ, जितने भी इंटरव्यूज़ पे जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही अप्रोच करता हूँ कि आप जो भी जेमस्टोन पहनना है तो एटलीस्ट आप अपनी कुंडली का चार्ट एनालाइज करके ही पहनिए। ऐसे पैसे लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एस्ट्रोलॉजी से भी फेथ उठता है और जेमस्टोन से भी उठता है। तो अभी जैसे आपने पूरा बताया, तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक प्रोसेस हमें समझना चाहिए कि आप अगर कोई एनालाइज करते हैं किसी पर्सन को, तो क्या प्रोसेस होता है उसका? इसको वर्ड ठीक रहेगा ये प्रोसेस? जी बिल्कुल प्रोसेस ठीक रहा है। प्रोसेस वर्ड बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे कि मैंने बताया, हर किसी पर्टिकुलर इंसान की डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ सबका डिफरेंट होगा, ऑलमोस्ट सबका डिफरेंट होता है। तो जब डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट होगा तो उनका कुंडली का चार्ट भी डिफरेंट बनेगा। जो उनकी कुंडली के चार्ट में प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो कुंडली का चार्ट बनता है वो वही चार्ट होता है जो हमारे बचपन में बनाया गया था, या आप कुछ अलग बनाते हैं? सर मैं कोई अलग नहीं बनाता हूँ चार्ट, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई अलग चार्ट नहीं बनाता है। जो आपने बचपन में बनवाया था वही चार्ट होता है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमने चार्ट बनाया, तो जो आपके चार्ट में जो प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है, जैसे डेट, टाइम, प्लेस है, तो वो ऑब्वियसली बात है उसकी प्लेसमेंट भी चेंज होगी। अगर हम प्लेसमेंट को फिर हम एनालाइज करते हैं, आपकी कुंडली के चार्ट को देखते हैं, आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपका क्या प्रोफेशन है, और आपको मतलब कि किस चीज़ का थोड़ा सा इशू ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसी को पर्टिकुलरली सबको एनालाइज करके हम जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। और देखम दिखाई में तो नहीं आना चाहिए। सर मेरा तो जितना मैंने आज तक जेमस्टोन के बारे में सुना है, मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि आपने बोला माइनिंग से ये निकलते हैं जेमस्टोन्स। बहुत चीज़ें हैं जो माइनिंग से, पत्थर भी एक तरह से पत्थर ही है। हाँ सर, जेमस्टोन एक तरीके का पत्थर ही है। और भी बहुत चीज़ें। तो जेमस्टोन्स में ऐसी क्या क्वालिटी है, ये क्या एक रीज़न होता है, कैसे इसके अंदर पावर होती है ऐसी कि ये लोगों की लाइफ तक चेंज कर देता है? सर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हर किसी चीज़ में एनर्जी है। आपने अपने स्टूडियो में प्लांट्स लगाए हुए हैं, इसमें भी एनर्जी है। अगर आप मतलब कि जिसको मैं कहूँगा कि आप अपने मोबाइल को भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को मतलब कि जिसको कहते हैं अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन भी वर्क करती है कहीं ना कहीं। अगर जिसको मैं कहूँगा कि पहले ही लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम जेमस्टोन पहन लेंगे तो अब हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर लगा लिए, 10,000 भी लगा लिए तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा,
और वो हैं ही नेगेटिव, तो मैं कहूँगा कि उनको हीरे की खान में भी बिठा दोगे तब भी उनका कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप यूनिवर्स को क्या कह रहे हो, हमारा तो जी ये नहीं हो रहा, हमारा तो जी वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो वो क्या है कि जो आप मैसेज यूनिवर्स को ये दे रहे हो, जो हमारी टंग है ना, वही हमारे आधे काम बिगाड़ती है और वही सुधारती है। अगर हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लें तो बहुत से काम हमारे बिना जेमस्टोन पहने भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को अपना जो सोचने का तरीका है ये बदलना चाहिए। शायद मेरी एज नहीं है ये बोलने वाली, लेकिन मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये चीज़ें मैंने पर्टिकुलरली देखी हैं कि मैंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नीलम पहनाया तो आप मानेंगे नहीं, उनको करोड़ों में फ़ायदा हुआ और उनका मतलब कि प्लेसमेंट ठीक थी, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उनको 1-2 लाख रुपए लगाएगा जिसको कहते हैं कि महसूस भी नहीं हुआ। और यहीं किसी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और मैंने उनको नीलम डलवाया तो उनको कहते हैं हाँ जी थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी तो कुछ ऐसा जी फ़र्क तो पड़ा नहीं, बाकी होता है तो जी बताते हैं। तो क्या होता है कि आप पहले ही नेगेटिव हैं तो उस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, जब तक आपकी सोच ही ठीक नहीं होगी तो आप चाहे 1 रुपये की चीज़ ले लो, चाहे 1 लाख रुपये की चीज़ ले लो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि जो आपने कहा कि जेमस्टोन काम कैसे करते हैं जी। देखो जो सन रेज़ हैं आपको पता है कि वो आपको भी उतनी मिल रही हैं, मेरे को भी उतनी मिल रही हैं, हर किसी इंसान को सन रेज़ बराबर मिल रही हैं। कोई ये नहीं है कि मैं सूर्य भगवान की ज़्यादा पूजा करता हूँ तो मेरे को सूर्य भगवान है जो वो ज़्यादा वो देंगे। तो सन है जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमने किताबों में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है कि अगर सन होगा तभी हम फ्रूट्स खा पाएंगे, तभी हम वेजिटेबल्स खा पाएंगे। तो जो वो है वो सोर्स है एनर्जी का। तो जब सन की एनर्जी से हमारे जेमस्टोन अगर हमने डाला है, सपोज़ ये मैंने नीलम डाला है, तो इस पे जब वो पड़ती हैं तो इसमें ब्लू कलर की रेज़ है, नीलम ब्लू कलर का होता है। तो पर्टिकुलर जो शनि की जो लाइट है, शनि का जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर एक लाइट है, एक एनर्जी है शनि की, वो मेरे जेमस्टोन्स के होते हुए जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो देखो शनि की एनर्जी तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही रही है ना, सारी प्लैनेट्स की एनर्जीज तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं, 7 चक्रास मौजूद हैं। तो क्या होता है कि जो अगर हमने जेमस्टोन पहन लिया तो जो एनर्जी आपको 40% रिजल्ट दे रही थी, जेमस्टोन पहनने से वो 60% 70% रिजल्ट तक देना शुरू कर देती है। तो ऐसी से ही जैसे अगर किसी को रिजल्ट कम मिल रहे हैं तो उन्होंने जेमस्टोन पहन लिया, अगर उनका चार्ट उनका देख के अगर उनको ठीक है वो जेमस्टोन सूटेबल है, अगर उन्होंने डाल लिया तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी को 20 से 30% बढ़ा लिया। और यहीं अगर उन्होंने 20-30% घटा लिया तो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए ही लोगों को एक ड्रेस्टिक चेंज भी मिलता है जेमस्टोन पहनने से। आप देखेंगे कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि बहुत से आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख सकते हैं, पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं कि उन्होंने जेमस्टोन्स पहने हुए हैं। देखो अगर ये सब फेक होता या ये सब जिसको मैं कहूँगा कि बनाई हुई बातें होती, यहाँ पे मैं मार्केटिंग करने बैठा होता तो ना ही आप मेरे को बुलाते, ठीक है, ना ही जेमस्टोन्स की रिपोर्ट्स मार्केट में अवेलेबल होती और ना ही गवर्नमेंट इसकी कोई पढ़ाई कराती, ना कॉलेजेस होते ना यूनिवर्सिटीज़ होती। तो इस चीज़ का सिंपल सा आंसर है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो आपको पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही नेगेटिव है तो मतलब कि चाहे मेरे से लें या किसी से भी लें तो वो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसमें सर अगर किसी ने कोई पहना है, जैसे कोई भी हो सकता है उसमें नीलम हो या कोई भी हो, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, पहनने के बाद कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई अगर पहन लिया तो आप नॉन वेज नहीं खा सकते या कुछ भी ऐसा कुछ होता है इसमें? सर देखो नॉन वेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग तो कोई भी धर्म नहीं कहता कि जी दबा के करो, ठीक है जी। कोई भी मतलब कि कोई भी आप पंडित जी के पास चले जाइए, मौलवी जी के पास चले जाइए, कोई भी नहीं कहता कि आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करो। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट देती हैं ये चीज़ें। और बाकी जो आपने कहा कि कोई परहेज हैं, तो जेमस्टोन पहनने के हमारे को कोई ऐसा परहेज नहीं करना पड़ता है कि हमारे को नॉन वेज या ड्रिंकिंग हमारे को अवॉइड करनी चाहिए। देखो अवॉइड तो हमारे को वैसे भी करनी चाहिए, चाहे हम जेमस्टोन पहने या ना पहने, तो इसके लिए कोई परहेज नहीं है, कोई भी इंसान पहन सकता है।
अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं, रुद्राक्ष का चयन कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, क्योंकि जो वो है रुद्राक्ष हैं, उसकी अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है तो थोड़ा सा आपको अपने आप को क्लीन रखना पड़ता है और थोड़ा सा उनकी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। होगा कुछ भी नहीं, बट क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, आप अपने आप को क्लीन रखोगे, तो वो रुद्राक्ष आपको 10% का 20% रिजल्ट देगा। ओके, रुद्राक्ष की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने रुद्राक्ष कई गाड़ियों में देखे हैं जी। और मैंने अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने फ्रेंड की गाड़ी में देखा है और उसकी गाड़ी में सब कुछ चलता है। सारी अय्याशियों की जितनी लिस्टें होती हैं वो पूरी लिस्ट वहाँ पे टिक लगाने जाएंगे तो सब कंप्लीट होती है। उसने किसी पर्टिकुलर ऐसी कि कोई मंदिर था उसके जस्ट सामने कोई सेल कर रहा था, वहाँ से उसने परचेज कर लिया जी। तो क्या वो रुद्राक्ष भी वही रुद्राक्ष है जो हमारे मंदिरों में रखे जाते हैं? क्या उसकी एनर्जी और जो हमारे मंदिर की एनर्जी है वो सेम ही होती है या उसको कुछ एक्टिव वगैरह पूजा पाठ करके एक्टिव करना होता है? मैं आपको बता दूं, देखो रुद्राक्ष जो है वो अगर आप कोई भी असली चीज़ ले रहे हैं, चाहे आप मेरे से ले रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हैं, तो रुद्राक्ष सेम है। अगर आप रुद्राक्ष के नाम पे कोई प्लास्टिक का दाना आप अपने पास रख रहे हैं तो उसकी कोई एनर्जी ही नहीं होगी, क्योंकि आजकल आप मान के चलिए कि फेक जेमस्टोन्स की और फेक रुद्राक्ष की बहुत बड़ी मार्केट है, कई हज़ार करोड़ों की मार्केट है ये। इवन फॉरेनर्स को नई नॉलेज होती है और वो यहाँ से जिसको कहते हैं कि फूल होके जाते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो चाहे आप रोड साइड बायर से ले रहे हैं, चाहे आप किसी शोरूम से ले रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं सबसे पहले तो ऑथेंटिक हो, तभी वो काम करेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अपनी गाड़ी में रुद्राक्ष रख रखा है और वो ड्रिंक वगैरह करते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं मेरे को तो वो उनको पॉजिटिव रिजल्ट तो देखो देगी ही नहीं, वो नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर देगी। क्योंकि आप सपोज़ आप मान के चलिए कि आज आप अनहाइजीनिक तरीके से बैठे हैं, आज आप नहाए ही नहीं हैं, 2 दिन से आप नहाए नहीं हैं, तो आप अगर मंदिर जाएंगे तो क्या आपका मन पूजा में लगेगा? नहीं। ठीक है। अगर आप रेडी नहीं हो रहे तो क्या आप आप में कॉन्फिडेंस आएगा? ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप नॉन वेज खा रहे हो, अगर आप उसी हाथों से अगर आपको अब किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा रुद्राक्ष या कोई भी आप स्पिरिचुअल या कोई भी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, क्या आप क्या सोच रहे हैं कि आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप शुद्ध रह रहे हैं और अगर आप किसी चीज़ को केयर नहीं कर सकते तो मैं नहीं मानता वो चीज़ आप उसको रखने के भी लायक हो। बिल्कुल। क्यों? इन चीज़ों के लिए हमारे को थोड़ा सा पवित्र रहना ज़रूरी होता है और तभी ये चीज़ें अच्छा काम करती हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ की जिसको मैं कहूँगा कि दुर्गति कर रहे हैं तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती हैं। बिल्कुल जी। तो सर जैसा अभी हमने बात करी, आपने एक मेंशन किया है मार्केट का जो अभी चल रही है फेक जेमस्टोन और रुद्राक्ष की, जो बहुत बड़ी मार्केट है। थोड़ी देर पहले हमने एक वो क्वेश्चन भी उठाया था फेक जेमस्टोन्स का। जी। तो कोई कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई रुद्राक्ष या कोई जेमस्टोन फेक है? कुछ ऐसा मेथड है? सर देखो, यूट्यूब ना हमारा बहुत बड़ा ज्ञान का बाजार हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना पैसे नहीं लगते। बुरा मत मानिएगा, आप भी यूट्यूबर्स हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन जो एक मेथड है ना, वो कोई भी मेथड ही नहीं है। अच्छा। कि जी पानी में डाल दो, धूप में रख दो, छाँव में रख दो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, इस सब चीज़ों का कोई भी नहीं है, इसका कोई मेथड ही नहीं है। सबसे जो अच्छा मेथड है वो उसका होता है कि लैब सर्टिफिकेट होता है। ओके। मैं 1 मिनट लूँगा, मैं एक बार मंगा लेता हूँ, मेरे बैग में शायद होगा लैब सर्टिफिकेट। हाँ जी, तो मंगवा लीजिए प्लीज़, आप ले आइए। ये देख सकते हो आप। ओके। इसमें आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लिखा होगा, इसमें वेट भी मेंशन है, इसमें स्टोन्स की पिक्चर भी है। अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है। तो जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है ऐसे ही ये सर्टिफिकेशन होती है। नीलम का है ये। हाँ जी, ये नीलम का है। तो ऐसे ही जो भी आप जेमस्टोन खरीद रहे हैं, ये पर्टिकुलरली उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं ऑलरेडी। और इसके अंदर मतलब कि अच्छे से अच्छा इंसान भी पागल बन जाता है, क्योंकि फेक मार्केट इतनी बड़ी है और इतनी ज़्यादा अच्छे जो चीज़ें हैं, फेक ज़्यादा अच्छा लगता है, ओरिजिनल कम अच्छा लगता है। मैं अभी आपको लाइव डेमो भी दे दूंगा। तो जो लोग जेमस्टोन नकली बना सकते हैं, ये सर्टिफिकेट नहीं बना सकते? सर बिल्कुल बना सकते हैं,
दिल्ली में चावड़ी बाज़ार है, वहाँ बहुत बनते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। देखेंगे जो भी आप मेरा इसमें सर्टिफिकेशन है जी। इसके अंदर ना हमने QR कोड लगा हुआ है। इसके अंदर आप जैसे ही QR कोड पे स्कैन करेंगे और वैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ओके। और दूसरा मैं तो क्लियरली कहता हूँ, इवन चैलेंज करता हूँ, अगर किसी ने भी मेरे से जेमस्टोन खरीदा है, अगर वो 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने, आजकल जो मतलब कि इनकी जो लैबोरेटरीज़ हैं, जो सर्टिफिकेशन है वो अच्छी सिटीज़ में सारी जगह हैं। ओके। अगर बड़ी सिटीज़ में सारी जगह हैं तो वो कहीं से भी कहीं तक लैब से टेस्ट करा सकते हैं, हमारे से टेस्ट करा सकते हैं उसको। हाँ जी। तो वो मतलब कि मैं तो चलो फेक भी दे दिया, लेकिन वो लैब वाला तो मेरे को नहीं जानता ना जिनके पास आप जा रहे हैं। तो आप प्रॉपर इसकी टेस्टिंग करा सकते हो, अगर आपको फेक लगता है तो। एक रिसेंटली अभी केस भी आया था, 300 करोड़ का शायद, एक जयपुर पे किसी फॉरनर थे, हाँ जी, उनको फेक कुछ डायमंड वगैरह सेल कर दिया था। जी। 300 करोड़ रुपए का। रियल है, रियल। हाँ जी, मैंने देखा था, कोई लेडीज थे। हाँ, लेडीज है कोई, और अभी 1-1.5 महीने पुरानी ही बात है। जी। और शायद वो केस भी ऐसे ही कुछ था। सर देखो, सब कुछ है, सब कुछ मार्केट में हो रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारे को जिससे भी अगर आप ले रहे हैं तो ट्रस्टेड बायर से लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा मैं तो कहता हूँ, चाहे आप किसी पे ट्रस्ट करो ही मत, सिंपल सी 200-300 रुपये की लैब होती है। अगर आप 1,50,000 रुपये आप लगा रहे हो तो आप 200-300 भी वो इंसान लगा सकता है। कोई इंसान 10,000 खर्च रहा है तो वो 200 रुपये आराम से लगा सकता है। तो आप टेस्ट कराओ। तो सबसे सस्ता और सबसे महंगा कितने का होता है? सर सबकी ना क्वालिटी मैटर करती है। अच्छा, ठीक है। सबसे सस्ता तो हम ये कह सकते हैं कि मोती थोड़ा सा, और कंपैरेटिवली थोड़ा मोती जेमस्टोन है वो थोड़ा सा सस्ता आता है। ठीक है। और जो महंगा आता है वो डायमंड आता है। सबसे महंगा? हाँ, सबसे महंगा डायमंड आता है। और ये नहीं हम कह सकते कि नीलम बुखराज सस्ते आते हैं, तो इसमें क्वालिटीज़ मैटर भी करती हैं। बट जो एक जिसको कहूँगा कि सस्ते से शुरू हो जाते हैं वो मोती होते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है वो डायमंड होता है। ठीक है। तो रुद्राक्ष भी ऐसे होते हैं? हाँ जी, रुद्राक्ष बेसिकली 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं हमारे। होते तो 21 मुखी तक भी हैं, बट जो हमारा मेन वर्णन है वो हमारा 14 मुखी तक है। और 14 मुखी तक जनरली रुद्राक्ष अच्छे से मार्केट में अवेलेबल भी हो जाते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका क्योंकि रुद्राक्ष पेड़ में होते हैं तो इतना ज़्यादा उनकी सप्लाई ही नहीं है। जितना ज़्यादा वो बिक रहे हैं उतनी ज़्यादा सप्लाई ही नहीं है। बहुत से लोग मेरे को शायद ये देख के गालियाँ भी देंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्योंकि इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है 14 मुखी से ऊपर का रुद्राक्ष। मार्केट में जितने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि जना 200-200 रुद्राक्ष लेके बैठा है, बट उसके अंदर से कितने रियल हैं वो हमारे को देखना चाहिए। तो रुद्राक्ष की भी, जैसे इसकी मैंने आपको लैब दिखाई, ऐसी रुद्राक्ष की भी लैब होती है। अच्छा। तो रुद्राक्ष की बेसिकली एक्सरे टेस्टिंग होती है। अच्छा। जैसे हमारे को फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे हम एक्सरे कराने जाते हैं, ऐसी रुद्राक्ष की ना एक्सरे टेस्टिंग होती है। तो उसमें पता लग जाता है, लेबोरेटरी वाले बता देते हैं कि क्या ये मतलब कि जो रुद्राक्ष आपके पास असली है या नकली है। और एक और स्कैम चल रहा है मार्केट में कि जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, वो जिसको मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सस्ता रुद्राक्ष है। अच्छा। ठीक है। तो 5 मुखी को ही लोग फेसिस होते हैं उसमें रुद्राक्ष में, उसी को ही 8 मुखी कर देते हैं, उसी को ही 7 मुखी कर देते हैं कट डाल के, और उसी को ही 10 मुखी भी कर देते हैं। तो क्या है कि ये स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके अंदर चाहे आप रुद्राक्ष भी ले रहे हैं तो आप सबसे पहले आप इसको टेस्ट करवाइए, पर टेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाता है कि ये रुद्राक्ष जेन्युइन है या नहीं है, क्या ये भी आपने प्लास्टिक तो नहीं पहन रखा। ओके। तो सर जैसे स्कैम की अभी आपने बात करी, हमें तो नॉर्मली जो न्यूज़ में आ गया, जो हमने रील्स में देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, उतने स्कैम्स पता है जी। आपको इंडस्ट्री में रह के असली स्कैम्स के बारे में पता होगा जी। तो कुछ स्कैम्स आप और मेंशन कर सकते हैं कि किस किस टाइप के स्कैम्स चल रहे हैं? सर देखो, अभी आपने 1-1.5 साल पहले ना बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुई थी, हरिद्वार की थी वो वीडियो, कि वो पानी के अंदर एक जेमस्टोन रखता था एक इंसान, और वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दिखाता था कि देखो ये जेमस्टोन आपको सूट नहीं करा, पानी लाल नहीं हुआ। फिर वो दूसरा रखता था, फिर पानी डालता था कि ये देखो आप ये रेड हो गया पानी। ये मैंने देखी है ना? ये मैंने देखी। क्या था उसमें? ये है कि क्या बोलते हैं, वो बंदों को दिखाते हैं कि उनको दिखाने के लिए कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। तो कोई दिखाते हैं उसमें पानी का कलर चेंज हुआ, नहीं हुआ, 2-3 चेंज करते हैं, एक में चेंज हो जाता है, लो ये आपको सूट कर रहा है। अच्छा। पर वो होता कैसे था? सर वो एक्चुअली ना केमिकल है। अच्छा।
तो वो विजिबल नहीं है केमिकल, वो रिएक्टिव तभी करता है जब आप पानी उसके ऊपर डालेंगे। ओके तो फिर वो क्या है, वो आधे पत्थरों पे लगा हुआ है और आधे पत्थरों पे लगा ही नहीं हुआ। ओके तो जिस पे जैसे लगा हुआ है हाँ उस तो पे- वो रेड हो जाता है। तो फिर वो एक ये बड़ा पॉपुलर स्कैम था जिसके अंदर बहुत से, जिसको मैं कहूँगा कि जो जेमस्टोन वाले थे वो भी, जिसको कहते हैं कि हैरान हो गए थे कि ये तो स्कीम हमारे को भी नहीं पता थी ये क्या कर रहे हैं। तो अब जिसको नॉलेज नहीं है, देखो वहाँ जाके लोग पागल भी बनते हैं। मेनली टूरिस्ट प्लेसेस पे स्कैम्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आज आप कहीं दूर चले गए, आपने देखा कि मैं कहीं दूर आया हूँ, तो आपने कहा कि घर के लिए मैं रुद्राक्ष ले लेता हूँ या जेमस्टोन परचेज कर लेता हूँ, बेसिकली लोग करते हैं। तो क्या है कि वहाँ पे आपने दोबारा तो जाना नहीं, आज आप 10 15 20 हज़ार पे लगा के गए हो तो आप पता नहीं कब जाओगे। तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं। पर्टिकुलरली हम बात करें कि नॉर्मल जगह पे और टूरिस्ट प्लेसेस पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट दोबारा तो आना ही नहीं है। और वो फिर ऐसे ही करते हैं कि उनकी हर किसी की अपनी अपनी स्कीम्स हैं। तो आपने बताया कि आप किसी लैब में जा कर के भी लैब रिपोर्ट ला जी, सकते हैं और उससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई तरीका होता है? सर वो मैं अभी आपको, मतलब कि मैंने जेमस्टोन के लिए कह दिया है, बैग में से निकाल रहे हैं, तो मैं आपकी लाइव डेमो भी देकर मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा आप लाएं? जी दिखाओ। जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 3 टाइप के हैं या? हाँ ये देखो, ये तीनों मैंने नीलम है ये। अच्छा तीनों ही आपको नीलम है। हाँ, आप बताओ इसके अंदर से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? ब्लू वाला जो ज़्यादा चमक रहा है। सर देखो, जो इसके अंदर आप जो फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं ना, ये फेक है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो अट्रैक्टिव चीज़ें मोस्टली फेक्स जेमस्टोन में होती हैं। ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड नंबर वाला है ये नेचुरल है। अच्छा ओके। इसके अंदर अगर आप इसको उठा के देखेंगे, हाँ जी, मतलब जो मैं ब्लू वाला बोल रहा हूँ फेक है? हाँ जी, बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये जो ज़्यादा चमक रहा है ट्रांसपेरेंट, अच्छा ये फेक है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल फेक है। आप इसमें देख रहे होगे कि आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। जी। तो ये सर बिल्कुल फेक है। और आप दूसरे वाले को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर थोड़ी सी लाइनिंग और थोड़े से फैदर्स आपको दिखेंगे, जिसको हम जाला कह देते हैं। लोग जाले से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा चमकती चीज़ें भी हाँ, खराब होती हैं, सोना नहीं होती है। हाँ। नहीं, मैं तो जो लोग जाले से भागते हैं कि इसमें जाला है और इसके अंदर फैदर्स आ रहे हैं, तो ये असली नहीं है। तो क्या है कि जिसके अंदर जाला है, बहुत से लोग मेरे को देख भी रहे होंगे, अगर वो अपने जेमस्टोन को चेक कर लेना जिसके अंदर जाला है या जिसके अंदर थोड़ा सा उनको लग रहा है कि स्पॉट्स हैं, तो उनका 100% नेचुरल है। अच्छा। और जिनका बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है, तो वो यही ना हो कि वो शीशा ही हो, कांच ही है वो जेमस्टोन ना ही हो। तो आप अगर शीशे जैसा है तो उसको टेस्ट कराने की लिए आवश्यकता है। जी। तो आपको इंडिया का सबसे फेमस जेमस्टोन पता है? सलमान खान वाला जो हमारे सलमान भाई ने पहना है बच्चे को, उसका क्या राज है सर? सर उसको बेसिकली फिरोजा स्टोन कहते हैं। ओके। जिसको कहते हैं वो जेमस्टोन नहीं है, वो स्टोन हम जिसको कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है। वो बेसिकली होता है लक को इन्हेंस करने के लिए, और जिसको एक्सपोजर चाहिए। ओके। आपने देखा होगा बेसिकली सेलिब्रिटीज़ ने फिरोज़ा पहना हुआ है। जिनको एक्सपोजर चाहिए, जिनको टीवी पे आना पड़ता है, तो वो बेसिकली हमारा शुक्र के लिए भी माना जाता है। शुक्र को इन्हेंस भी करता है वो थोड़ा सा। तो वो एक लकी स्टोन है। तो उसको कोई भी पहन सकता है? उसको कोई भी पहन सकता है, और उसके लिए कुंडली चार्ट की कोई भी एनालाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो एक तरीके से लकी जेमस्टोन माना जाता है कि वो लक को इन्हेंस करने के लिए पहना जाता है। तो मतलब कि इसके जैसा मैं देख रहा हूँ कि ये इतना छोटा सा है, और उनका जब हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है। सर क्या है कि वो जो फिरोज़ा स्टोन है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ओके। ठीक है। जो नीलम बुखराज हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और फिरोज़ा स्टोन कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। फिर आप थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो, मैं फिर कर देता हूँ कि फिरोज़ा स्टोन इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है एज़ कंपेरेटिवली टू नीलम बुखराज पन्ना। तो इसलिए वो बड़े साइज़ में कट होते हैं। ओके। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो ये थोड़े से छोटे साइज़ में कट होते हैं, बट इतने ज़्यादा बड़े भी आते हैं। बट ये मान के चलो कि अगर 40-50 कैरेट का अगर हम नीलम बुखराज लेने जाएंगे तो वो उसकी कॉस्टिंग ही कई लाखों में पहुंच जाएगी। तो ऐसा भी होता है कि जितना बड़ा स्टोन हो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? हाँ, क्योंकि डेंसिटी तो देखो मैटर करती है। ओके।
ठीक है, बट ये नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ही जेमस्टोन बड़ा पहन ले तो हमें उसको कैरी करने में भी दिक्कत होती है। फिरोज़ा तो आपका कहीं टच हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नीलम पुखराज अगर इतना बड़ा पहन लिया, कहीं अगर दबा के हाथ लग गया आपका, तो अब वो मान लो कि पैसे आपके टूट गए। अच्छा, वो टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकते हैं सर। ओके, तो ये जब आप चार्ट बनाते हैं तब आप साइज़ भी डिसाइड करते हैं कि कितना सर साइज? इस पे ना वेट मैटर करता है, बॉडी वेट। अच्छा, सपोज आपका 70 kg वेट है तो आपको हम 7 to 8 रत्ती रिकमेंड करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पीसीज हैं तो उसमें हम 4 to 5 रत्ती भी रिकमेंड करते हैं। मतलब जितना आपका वेट है डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो उतनी आपको रत्ती या कैरेट का जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो सर जब अब हमने ये टिप्स की बातें छेड़ी थी, जी जी जी। तो क्यों ना हम छोटी छोटी टिप्स आपकी तरफ से, जो हमारे भाई लोग हैं उन लोगों को हम लोग थोड़ी सी टिप्स आपकी तरफ से दें। जी तो सर। जैसे अगर हम पार्ट वाइज बांट देते हैं इसको, है ना, कि रिलेशनशिप, बिजनेस में और स्टडी जो लोग कर रहे हैं, तो एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड। सर देखो, रिलेशनशिप आज जिसको मैं कहूँगा एक मेजर इश्यूज़ है। बिल्कुल। पैसे भी आजकल लोग अच्छे कमा रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप का मेजर इश्यूज़ है। तो रिलेशनशिप के लिए आप देखो, जेमस्टोन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डायमंड वियर कर लेना चाहिए। बट उसके अंदर एक जिसको मैं कहूँगा कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि कोई भी वियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, तो डायमंड आप ऐसे नहीं पहन सकते हैं, उसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी हमारा दर्शक है, कोई भी हमें देख रहा है और रिलेशनशिप के लिए इश्यूज़ है उसको आ रहे हैं, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। तो वो 2 रुद्राक्ष बेसिकली नेचुरली जुड़े हुए होते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष को वो चयन कर सकता है तो उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते चले जाएंगे। आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि किसके चार्ट में क्या चीज़ है तो ये उनको सूट करेगा। जैसे आपने बोला डायमंड के लिए चार्ट देखना पड़ेगा, तो चार्ट में क्या ऐसा है जो जर्नल हाँ। मोटा सर मोटा देखो, अगर किसी भी के भी चार्ट में 6, 8 और 12th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं तो उनके जेमस्टोन हमारे को अवॉइड करने चाहिए। ओके, ठीक है, ये मतलब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, नहीं तो पूरा चार्ट तो देखो देखना ही पड़ता है। प्रोफेशन भी मैटर करता है उनका। देखो, रुद्राक्ष अगर कोई भी पहन सकता है, उसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप इश्यूज के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें मनी के लिए, कि भाई आज के डेट में एक रिलेशन तो चाहिए, बट उससे उसको मेंटेन करने के लिए मनी भी चाहिए। नहीं सिर्फ मनी तो चाहिए, तब भी आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। बिल्कुल। देखो, मनी के लिए आप अपना, जिसको मैं कहता हूँ 6 से 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 6 और 7 मुखी के 2-2 दाने उनको पहनने चाहिए और उससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और इसके साथ साथ देखना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। अगर वो, जिसको मैं कहूँगा कि शनि का काम कर रहे हैं, तो शनि के रिलेटेड रुद्राक्ष उनको हमें देना पड़ेगा। वो हमारे को उसका एक प्रोफेशनल, जिसको मैं कहता हूँ कि वो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के रिलेटेड भी उनको एक रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और अगर कोई बेसिक है कि उनको सिर्फ मनी से ही लेना है तो 6 और 7 मुखी का रुद्राक्ष वो पहन सकते हैं। तो सर रुद्राक्ष भी लाएं आप ऐसे कुछ? जी सर, बिल्कुल। आप दिखा सकते हैं? जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। मैं देख सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या क्या है सर, मैं जान सकता हूँ इनके बारे में? जो ये सर, ये मैं सॉरी, आपकी जो टिप्स नहीं, चल रही नहीं, थी सर। उस पर हम हाँ जी। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, बट सर, ये बेसिकली जो है हमारा, जी, इसके अंदर आप ब्लैक एंड वाइट कलर का एक स्टोन देख रहे होंगे और 2 रुद्राक्ष देख रहे हैं साइड में जी। ये बेसिकली हमारा नज़र दोष पेंडेंट है। ओके। मेरे पास एक सिंगल रुद्राक्ष नहीं था तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये एकदम प्लान हो गया तो मैं नहीं लेके आ पाया। कोई बात नहीं। तो ये हमारा नज़र दोष पेंडेंट है कि जिनको ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे हैं, या बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जी नज़र हो गई, या हम कहीं जाते हैं तो अब घर वापस आते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, या छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है आजकल क्योंकि जेलस भावना बहुत है। तो उनके लिए ये हमने पेंडेंट बना रखा है। तो जो इसके साइडों में लगे हैं वो रुद्राक्ष लगे हुए हैं। और ये सर इसको हम हकीक स्टोन कहते हैं। अच्छा, ये स्टोन है? हाँ जी, इसको हकीक कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे को नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कोई भी पहन सकता है? हाँ जी सर, ये इसके लिए चार्ट देखने की जरूरत? हाँ जी, नहीं, इसके लिए कोई चार्ज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने रुद्राक्ष लगाए हुए हैं। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, इसके लिए कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और ये जो ये सेकंड है, ये
सर ये भी रुद्राक्ष है, हम्म। और ये आप इसकी लैब भी देख रहे होंगे। ये सर इसमें लिखा हुआ है नेचुरल, हाँ इसके अंदर आप लैब भी देख रहे होंगे, इसमें लिखा है नेचुरल 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी। हाँ जी, तो ये जो खोल 9 सकता हूँ मुखी, हाँ जी सर बिल्कुल। तो इसमें 9 मुखी सर कैसे? 9 ये सर पर्टिकुलर जितने फेसिस होते हैं उस फेसिस को एक एक प्लैनेट को हम डिनोट कर रखा है। जैसे जो 9 मुखी रुद्राक्ष है बेसिकली हमारा केतु के लिए होता है। ओके। ठीक है, अब जिनका चार्ट में केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है वो इनको पहन सकते हैं। जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं अच्छा। वो इनको पहन सकते हैं। तो इसके लिए भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं? नहीं सर, इसके लिए मतलब कि रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, उनको अगर चार्ट का नहीं पता। क्योंकि अगर हम बात करें कि अपने फोर फादर्स की, तो उस टाइम पे टाइम ऑफ बर्थ का जिसको कहते हैं इश्यूज रहते थे कि जी उस टाइम तो बारिश आ रही थी, उस टाइम ये हो रहा था, वो हो रहा था ऐसे ही बताते हैं। ठीक है ना, तो वो उनके पास नहीं होता है, ओके। टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो हम उनका चार्ट नहीं निकाल पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम रुद्राक्ष कोई भी इंसान पहन सकता है। उनकी प्रॉब्लम को देख के हम उनको रुद्राक्ष रिकमेंड करते हैं। ठीक है जी। और अगर कोई बिजनेसमैन है वो चाहे कि मेरे को अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, सर वो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। ओके। अगर वो जैसे आपकी लाइन की मैं बात करता हूँ, तो आपका काम बेसिकली राहु के रिलेटेड है, आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं जी। और आप शुक्र का रिलेटेड है आपके बिजनेस, क्योंकि आप शो ऑफ का काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आपको कई लाखों लोग कई हज़ारों लोग हमारे को देखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या है, राहु को बैलेंस करने के लिए हम 8 मुखी रुद्राक्ष आपको डालना चाहिए। अच्छा। और 6 और 7 मुखी आपको उसके साथ साथ शुक्र के लिए आपको डालना चाहिए, जिससे आपका शुक्र भी इनहेंस हो, राहु भी बैलेंस हो जाए और इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो 2 रुद्राक्ष एक साथ भी डाल सकते हैं? सर आप 14 भी पहन सकते हो, 108 भी पहन सकते हो, कितने मर्जी पहन सकते हो। माला भी बनाते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है, बट ज़्यादा पहन लोगे तो लोग बाबा जी कहेंगे। तो ये कितने कॉस्टली होते हैं सर? सर रुद्राक्ष की भी कॉस्टिंग उनके फेसिस पे डिपेंड करती है और उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। जो अब मैं सस्ते महंगे की बात करूँ तो देखो ये शिव जी का एक आशीर्वाद मैं कहूँगा मैनकाइंड के लिए है, तो इसकी हम कॉस्टिंग की जिसको कहते हैं कि एक हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे को शोभा नहीं देता। बट 5 मुखी जो रुद्राक्ष है ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम होती है एज़ कंपैरेटिवली टू अदर्स। ओके जी। हमारा तो देखिए मोटिव इस पॉडकास्ट को बनाने का यही है कि कई लोग जो हैं वो गलत दे करके ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। बस हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वो जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो जाए, तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से उनको बता पाएँ कि भाई अगर आप लेने जा भी रहो, बेसिकली ऐसा नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं 50, जैसा आपने बताया कि लाखों लोग हमें देखेंगे जी, तो लाखों लोग ऐसा है कि इंडिया में कहीं से भी हमें देख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो इंडिया में जहाँ भी हैं वहाँ से वो परचेज करने जा रहे हैं, तो उनको कोई उस तरीके से बेवकूफ़ ना बनाए जैसे उस लेडी को बनाया सर गया। हमारे से कांटेक्ट करें ना नहीं, उसके अलावा जी, भी जी, आपसे जी, तो जी, करेंगे, जी। जरूर करेंगे लोग कांटेक्ट, अगर आप नहीं, इतनी मैं आपके कोशिश पॉइंट कर रहे में हैं। बिल्कुल समझ गया हूँ। देखो चाहे हम रुद्राक्ष खरीद रहे हैं चाहे जेमस्टोन हम खरीद रहे हैं, तो बेसिक सा रूल हम पकड़ के चलें कि हमारे को लैब सर्टिफिकेट कराना ही चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष में भी बहुत ज़्यादा फेक आ रहे हैं और जेमस्टोन्स में भी मैंने आपको लाइव दिखा ही दिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लैब सर्टिफिकेट करा रहे हैं तो लैब सर्टिफिकेट वाला ना आपका कोई सगा है ना मेरा कोई सगा है, तो हम उसकी अगर लैब सर्टिफिकेशन कराते हैं उसके अंदर हम बेसिक सी चीज़ें देखते हैं और हमें क्लियर हो जाता है आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर कि वो चीज़ हम जेन्युइन पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। अगर आपने जेन्युइन चीज़ पहनी है तो उसके 110% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहे आपने 1 लाख रुपए की कोई भी फेक चीज़ ली है तो उसका कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके जी, अब सीधा उसमें ही आ जाते हैं सर टिप्स में दोबारा से जी, कि आप टिप्स दे रहे थे कुछ, तो हमने 2 ले ली थी, एक हो गया। हाँ, और अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर सर कि आज स्टूडेंट्स भी काफ़ी प्रेशर में रहते हैं आजकल, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? देखो जो गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट के किसी भी फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे को 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और उसके साथ गणेश मुखी रुद्राक्ष उनको पहनना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, गणेश मुखी रुद्राक्ष में प्रॉपर एक सूंड बनी होती है, तो गणेश मुखी रुद्राक्ष है वो कंसंट्रेशन में उनकी लर्निंग पावर में हेल्प करेगा। ओके। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो सन को डिनोट करता है,
तो जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सन है और हमारे को सन से ही काम लेना है। तो हम उनको 12 मुखी रुद्राक्ष और साथ में गणेश रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जिनको गवर्नमेंट से नहीं ऐसा कुछ रिलेशन रखना, या छोटे बच्चे हैं, या कि उनको गवर्नमेंट जॉब का कोई पर्टिकुलर नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो वो सिर्फ गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये शिव जी का वरदान है। आप देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, रिजल्ट आएगा और लर्निंग पावर अच्छी हो जाती है। और अगर वो पहन नहीं सकते हैं तो आप एक शीशे का गिलास लो, उसमें पानी डालो और उसमें गणेश रुद्राक्ष आप डिप कर दो, और वो जो पानी है वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। आपको किसी पंडित जी के पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो रुद्राक्ष का पानी है वो आप बच्चे को दे सकते हैं, बड़ा कोई भी पी सकता है। तो आप देखेंगे कि मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आप को मतलब कि जान के हैरानी होगी, जो रुद्राक्ष का छिलका है उसके अंदर भी मेडिकेशन हमारे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिसको मैं गिनवा भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी। तो जो आज हमारे को रुद्राक्ष की इतनी ज़्यादा सप्लाई है, बट हमारे को बुरा ना माने, मतलब कि हमारे को उस चीज़ की कदर नहीं है। अगर आप ये मान के देखो, जो रुद्राक्ष यहाँ पे 200 रुपये का मिलता है, वो फॉरेन, मतलब कि फॉरेनर्स जो हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले, वो उसको 20-20 हज़ार का भी लोग परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके बेनिफिट्स का पता है। कहीं लोगों को रुद्राक्ष पहन के, जिसको कहते हैं, डिप्रेशन से भी बाहर आए हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ों का महत्व पता है। जैसे योगा का महत्व हमारे को, हमारी कंट्री की चीज़ है, हमारी सनातन की चीज़ है, लेकिन योगा क्या है कि बाहर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हम जैसे सोचते हैं ये क्या, जो धोती पहन के शुरू हो जाता है। सही बात है। तो वो चीज़ मैटर करती है कि हमारे को उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, और ये मैं कहूँगा शिव जी का वरदान है। आपने जैसे अभी एक टर्म्स बोली कि मेंटली डिप्रेशन की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको, सर देखो, मेंटली कौन सा होता है वो रुद्राक्ष? देखो, जो मेंटली प्रेशर के लिए आपने जो मेरे से पूछा कि कौन सा रुद्राक्ष पहने, अगर आपको सिर्फ मेंटली पे ही फोकस करना है कि आपका मेंटल इशू है कोई, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा का होता है। जो चंद्रमा होता है वो हमारा मन का कारक है, कि अभी तो मेरा मूड ठीक था और 15 मिनट बाद बदल गया, ठीक है, और मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, मेरे को एक ही दम गुस्सा आ गया। ऐसे इश्यूज बहुत हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, तो उनको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और हेल्थ का भी सर इसमें कुछ होता है? सर हेल्थ के लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि कौन सी उनको डिजीज़ है। अच्छा। उसके पर्टिकुलर हमें रुद्राक्ष तो होते हैं उससे रिलेट करते हुए भी रुद्राक्ष? सर देखो, सारा कुछ हमारे प्लैनेट से रिलेटेड होता है, सारा कुछ हमारे चक्रास के रिलेटेड है, सारा कुछ हमारे अंदर ही है। हमारी बॉडी एक एनर्जी ही है। अब हम उसको किस तरफ लेके जाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वो हमारे ऊपर है। अब वो आप देखेंगे कि पैसा हमारे को चाहिए तो हमारे को शुक्र इनहेंस करना पड़ेगा। जैसे आपका काम राहु और शुक्र के लिए है, तो आपको राहु और शुक्र के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब जो चंद्रमा है वो हमारा मन का कारक है, अगर किसी का मन नहीं लग रहा या मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उनको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ऐसे ही हर कोई सी चीज़, हर सारी चीज़ें हमारे प्लैनेट के रिलेटेड ही हैं, और हमारे को ये सारी चीज़ें किसी से एनालाइज करवा के फिर हमें किसी भी चीज़ का चयन करना चाहिए। और रुद्राक्ष तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि हर किसी को पहनना ही चाहिए। अगर आप किसी गलत रास्ते में भी जा रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कुछ भी है, तो वो भी अगर रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो उनका भी धीरे धीरे मन 40-50 दिनों के अंदर अंदर उनका भी एनर्जी ऐसे, जिसको कहते हैं कि ऐसे शिफ्ट होती है कि उनका भी मन नहीं करता। तो इसीलिए रुद्राक्ष तो हर किसी को पहनने चाहिए। ये आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालते हैं, आपकी चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालते हैं, और आपका जो करियर है इस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ काम भी सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि मैनिफेस्टेशन भी वर्क करती है। बिल्कुल। तो यही कारण है कि रुद्राक्ष सबको पहनने चाहिए। हाँ, अगर कोई उनका पर्टिकुलर मोटिव है तो वो पर्टिकुलर मोटिव के लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन एक दाना तो हर किसी को पहनना चाहिए। इवन हम हर ऑर्डर के साथ, चाहे ऑर्डर 500 रुपये का हो चाहे 50,000 का हो, तो हम उनको एक रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट हम गिफ्ट देते ही देते हैं। ओके। क्योंकि उनको अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ सर हम आजकल ये भी देखते हैं कि हर ज्वेलरी स्टोर में ऑलमोस्ट हमें जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं। तो क्या वो एज एन ऑर्नामेंट होते हैं या वो भी इम्पैक्ट करते हैं? सर देखो,
अब मतलब कि पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बात है। अब कोई इंसान जेन्युइन है, अब जैसे सपोज आप जेन्युइन पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसे भी चैनल्स हैं जो खुले और बंद हो गए, किसी को पता भी नहीं लगा, उन्होंने लोगों से पैसे ले लिए और बंद कर दिए, पता भी नहीं लगा। तो ऐसे ही हर तरीके के सर दुकानदार और हर तरीके के लोग हैं। तो हम किसी को, मैं ये नहीं कहूँगा कि शोरूम्स वाले आपके साथ आपको फेक जेमस्टोन देंगे। तो अगर कोई इंसान ठीक काम कर रहा है तो जेन्युइन जेमस्टोन भी हमारे को मिलते हैं, शोरूम से भी मिलते हैं, हमारे को दुकान में भी मिल सकता है, आपको रोड साइड में भी जेन्युइन चीज़ मिल सकती है। बट क्या है कि जो चांसेस होते हैं अच्छी चीज़ मिलने के, वो जो पर्टिकुलर कोई भी जेमस्टोन में वर्क कर रहा हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, तो उनसे हमारे को ये चीज़ें परचेज करनी थोड़ी सी ठीक रहती है, क्योंकि उनको उनकी ऑथेंटिसिटी का पता होता है। और जो आप ज्वेलरी पर्पस के लिए देख रहे हैं, या शोरूम्स में जाते हैं तो काउंटर्स में लगे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मैक्सिमम फेक जेमस्टोन होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ लोग चमक देखते हैं कि जो चमक रही है तो वो मैंने नेकलेस ले लिया, मैंने रिंग ले ली, मैंने ये ले लिया, तो वो फेक जेमस्टोन होते हैं। उसका कोई रूल नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं करेगा, आपकी इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी लाइफ में, वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। और अगर कोई भी जेन्युइन, आप चाहे वो शोरूम से ले लें चाहे कहीं से भी ले लें, अगर आप कोई भी जेन्युइन चीज़ आप ले रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट 110% देगी ही देगी। काफ़ी मज़ा आया सर। एक्चुअली ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम थी, क्योंकि मैंने आज तक ये सब चीज़ें ना लाइव देखी है जी, और ना ही मैंने इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा है, ना ज़्यादा जानता हूँ मैं इनके बारे में। बट काफ़ी अच्छा लगा आपसे, और मुझे काफ़ी सारी नॉलेज मिली आज आपसे। जो हमें इधर उधर से पढ़ने को या रील्स में सुनने को तो बहुत कुछ मिल जाता है, बट उस चीज़ को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आज हमें समझने को मिली है। बेसिकली आज का मतलब कि आज के टाइम पे क्या है कि कई लोग बाबा जी बन के बैठे हैं, जो बाबा जी बन के मार्केटिंग कर रहे हैं, मुंह में तो उनके गुटखा होता है और वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों की। मतलब कि मैं किसी को, जिसको मैं कहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के बारे में, या मैं ये नहीं कहना चाह रहा, तो जितने भी दर्शक हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ख़रीदें या किसी बाबा जी से मत ख़रीदें, आप ख़रीदें, लेकिन आप जो भी जेमस्टोन अगर आप ख़रीद रहे हैं तो वो लैब सर्टिफाइड ही ख़रीदें, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बनावटी दिखावा करते हैं, या जो बाबा जी बन के बैठे हैं या गुरु जी बन के बैठे हैं, जेन्युइन अगर कोई गुरु जी हैं या जेन्युइन कोई पंडित जी हैं तो उन्हीं से ही लें, पागल मत बने। क्योंकि अगर आप फूल बन रहे हैं तो उसके अंदर आप ही का नुकसान हो रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, उन्हीं का घर भरा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर इस पॉडकास्ट में अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को समझ नहीं आई है, तो हम सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सर।